नमस्कार सर, मैं मुंबई से आया हूँ। यंग एंटरप्रेन्योर कंपनी चलाता हूँ। ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं। जी शाक्स। क्या थी लास्ट ईयर आपकी? जी नहीं शाक्स, अभी तक तो 3 लाख का लॉस कर गए हैं महीने का। जी 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे मैं आधा कंपनी आपको देना चाहता हूँ। तेरे से ना हो पाएगा, बंद कर दे धंधा। ये सब दोगलापन है। मेरे को ना खून खोल रहा है। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? माँ बाप ने अभी तक कूटा नहीं? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप सो अच्छे ही होंगे। तो आज बात करेंगे शार्क टैंक के बारे में, जिसका कि तीसरा सीजन अब आने वाला है जल्द ही, जनवरी में 2024 में। शार्क टैंक जब न्यू टीवी पे आया था, लोगों ने देखना स्टार्ट किया तो इंडिया को ऐसे लगा कि अब जो इंडिया है वो भी बिजनेस कर सकता है। जो इंडिया के बिजनेसमैन हैं या जो वो लोग जो स्टार्टअप के बारे में सोच रहे थे बट उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने भी सोचा कि हाँ ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जाके हम पैसे मांगेंगे, हमें पैसे मिलेंगे अगर हमारा आइडिया अच्छा होगा। और ऐसा हुआ भी। जो पहला सीजन शार्क टैंक का था उसमें काफी हद तक उसे टीआरपी अच्छी गई, शो भी अच्छा रहा, लोगों को काफी ज्यादा मजा आया। और पहली बार ऐसा हुआ कि जब घर में 4 लोग बैठे हैं तो पॉलिटिक्स को छोड़ के बिजनेस की बातें हो गई हैं। बट जैसे जैसे शार्क टैंक आगे बढ़ा, सीजन 2 जब आया तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ तो हम इंडियन आइडल देख रहे हैं, या हम MTV गोल्डीज देख रहे हैं। तेरे से ना हो पाएगा, बंद कर दे धंधा। ये सब दोगलापन है। मेरे को ना खून खोल रहा है। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? माँ बाप ने अभी तक कूटा नहीं? या फिर हम जो है एंटरप्रेन्योर्स को डीमोटिवेट होता हुआ देख रहे हैं। तो ये तीनों चीजें हमें जो है सीजन 2 में देखने को मिली। तो शार्क टैंक जो कि फर्स्ट सीजन में इतना बढ़िया काम कर रहा था, सेकंड सीजन में उसे आते होते क्या हुआ, और जो भी टीआरपी के हालात, हो सकता है सीजन 3 शार्क टैंक का ना भी आए, ये भी पॉसिबल है। बट अभी के लिए कंफर्म है कि सीजन आ गया है। बाकी आगे देखते हैं कि ये शो चल पाता है कि नहीं चल पाता। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा शो जो कि इंडियन बिजनेसमैन को उठाने के लिए आया था, इंडिया में बिजनेस को बढ़ाने के लिए आया था, आज वो खुद ही अपनी टीआरपी गिरवा के ये सोच रहा है कि मेरा शो जो है वो खुद चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये क्यों कैसे हुआ? तो इसका जो मुख्य कारण है वो है शार्क टैंक शो के शार्क्स, जो कि मेन शार्क्स हैं शार्क टैंक में, वो ही इसका मेन कारण निकल के सामने आते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी को बताते हो कि आपकी कंपनी में ये गलतियां हैं या ये चीजें आपने ठीक करनी है, तो आपको पहले उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जिनकी कमी हमें शार्क टैंक के सीजन्स में देखने को मिलेगी, जो कि शार्क्स को अपनी कंपनी में ठीक करनी है वो खुद नहीं कर पा रहे, बट आगे जो है ज्ञान दे गए हैं एंटरप्रेन्योर। आप जो एक चॉकलेट खाते हो उसमें इतनी शुगर दैट इट इज डिजास्ट्रस, राइट? उसमें से अगर आप 35% कम कर दोगे, इट स्टिल रिमेन्स डिजास्ट्रस। मेरा पॉइंट वैसे भी खाने ही वाले वैसे भी खाने ही वाले हैं। आई अग्री विद दिस। इसमें भी जैसे मोल्टोडेक्स्ट्रिन एंड ऑल है, मतलब काफी डिबेट है कि ये लेना भी चाहिए कि नहीं। अब आप ये हल्दी दूध को नहीं रिप्लेस कर सकता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, उन्हें ये बताया जाता है कि बिजनेस कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कस्टमर कैसे आएगा, एक्वायर कैसे होगा, एक्सटेंशन कैसे होगा। बट यहाँ पे जो है कुछ और ही खिचड़ी पकाते गए हैं शार्क्स। यहाँ पे मेनली देखने को मिला है कोई दोस्ती निभा रहा है अपनी, कोई ऑलरेडी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका है वहां पे जा रहा है, कहीं पे शार्क्स खुद ही आपस में भिड़ के कंपनी की वैल्यूएशन को डाउन कर रहे हैं। रुक जा, मैं आ रहा हूं भाई। 3% हम तीनों 3% we two are doing. 3% we two are doing. हम दोनों कर रहे हैं। नहीं आप तो मैं आप कहा आया और सस्ते में उसे जो है निपटाना चाहते हैं। तो ये जो दोगला बनाया ये हमें देखने को मिलता है शार्क टैंक में। कोई आके अपनी दुख भरी कहानियां सुनाता है, कोई I need to evaluate my priorities in life right now. I really think I will go out there and work with the D2C brand and understand how to do this. कोई अपनी पास्ट स्टोरी सुना गया। मीन्स के बिजनेस की बातें जिस लेवल पे होनी चाहिए वो इसमें नहीं हो पा गई। अब आपके माइंड में एक चीज आ गई होगी कि जो शार्क्स हैं ये खुद जो इतने अच्छे आइडियाज दे गए हैं लोगों को कि ऐसे आप कंपनी स्टार्ट कीजिए, ऐसे कीजिए, यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, तो इनकी अपनी कंपनीज तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होंगी। बट जब आप देखेंगे कि इनकी कंपनीज कहाँ पे हैं तो आपको पता चलेगा कि इनकी खुद की कंपनीज लॉस में है, बट ये दूसरों को आगे ज्ञान दे गए हैं कि आप कैसे कंपनी स्टार्ट कर सकते। तो ये चीज़ें सुनने में भी अच्छी नहीं लगती, देखने में तो बिल्कुल ही नहीं लग रही। तो ये देखना पड़ेगा कि ये शार्क टैंक जो है आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। दूसरी चीज़ में ये देखने में सामने आती है
कि लोग आते हैं फंडिंग लेने के लिए। ये जो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने आगे से फंडिंग उठाई हुई है किसी से, मीन्स के जो शार्क्स हैं, शार्क्स ने आगे किसी से पैसे लिए हुए हैं, वो शार्क टैंक में आगे लोगों को पैसे दे गए हैं। तो भाई शार्क टैंक वालों, अगर आपने फंडिंग ही दिलवानी है तो आप डायरेक्ट वीसी को ही वहां पे ले आइए शार्क टैंक पे, ये भी तो पॉसिबल है ना। जो कि बीच में एक मीडिएटर आपने रखना है जो कि ज्ञान देगा आगे एंटरप्रेन्योर्स को, जिन्हें खुद इतना ज्ञान है नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर शार्क टैंक में अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलती है तो ये इंडिया के लिए भी अच्छी चीज़ होगी, बट अभी के लिए तो मुझे कुछ ऐसा दिखता नज़र नहीं आ रहा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।